आज करगिल विजय दिवस है। आज पूरे 26 साल हो चुके हैं जब पाकिस्तानियों के हमने छक्के छोड़ा दिए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तरह अमेरिका करगिल जंग के बीच भी आया था। वो तो उसकी आदत है हर वक्त दो देशों के बीच दादा बनने की। लेकिन क्या आपको पता है कि जब अमेरिका की एंट्री हुई थी तो भारत का जवाब क्या था? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तारीख थी 2 जुलाई 1999। रात के करीब 10 बजे पीएमओ में एक अमेरिकी घंटी बजती है। कॉल थी अमेरिका से बिल क्लिंटन की। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दो परमाणु बम वाले देशों के बीच 2 महीने से जारी करगिल युद्ध को रोकने के लिए मशवरा करना चाहते थे। क्लिंटन के स्पेशल असिस्टेंट ब्रूस रिडेल के मुताबिक अटल ने कहा कि जब तक पाकिस्तानी सेना भारत के इलाकों से वापस नहीं लौटती तब तक वह कोई भी बात नहीं करेंगे। अगले ही दिन पाकिस्तान के पीएम यानी कि नवाज शरीफ ने क्लिंटन को कॉल पर कहा कि वो मदद लेने अमेरिका आना चाहते हैं। इस पर क्लिंटन ने अटल की शर्त दोहरा दी कि अटल वाजपेयी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान उन चोटियों को खाली नहीं कर देता, उन चौकियों को खाली नहीं कर देता, तब तक पाकिस्तान की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है हम। आपको बता दूं कि करगिल के इलाकों में जनवरी से अप्रैल के बीच 1999 में घुसपैठ हुई थी। पाकिस्तानी आर्मी एलओसी के 400 से 10 किलोमीटर अंदर आ गई और सर्दियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 3 मई 1999 को पहली बार भारत को इसकी भनक लगी। आधी मई के बाद भारत ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस वक्त अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता रहे जेम्स रूबिन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वे संयम बरतें और नियंत्रण रेखा का सम्मान करें। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ना किसी के हित में नहीं है। मतलब अमेरिका ने उस वक्त भी करगिल वॉर में भारत और पाकिस्तान के बीच एंट्री की थी, हमेशा उसकी आदत की तरह। लेकिन उस पर भारत का जवाब बिल्कुल ही स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान उन चौकों को खाली नहीं करेगा, हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम दोनों पक्षों से बातचीत की अपील भी करते हैं। पत्रकार रहे और राजनेता रहे एम.के. अकबर अपनी किताब करगिल वॉर द नेग्लेक्टेड वॉर में लिखते हैं कि करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए भारत सरकार की एक समिति बनाई गई थी। उसमें जब रिपोर्ट जारी हुई तो रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को चिंता थी कि युद्ध दोनों देशों के परमाणु हथियारों की वजह से खतरनाक मोड़ ले सकता है। CIA जैसी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नज़र करगिल की स्थिति पर थी। मई के आखिर में अमेरिका को शक होने लगा कि घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना की भूमिका है। इसके बावजूद अमेरिका सख्त बयान देने के बजाय शांति की अपील करता रहा। मई 1999 के आखिरी हफ्ते में इंडिया ने अपना एक्शन मतलब सैन्य कार्रवाई तेज कर दी थी। भारतीय सेना ने कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के दस्तावेज और सबूत हासिल किए जिनसे साबित हुआ कि घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना है। 6 जून 1999 ये तारीख थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी घुसपैठ की बात मानी और कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार की गई घुसपैठ को तुरंत रोकना चाहिए। यह युद्ध शांति के लिए खतरा है। क्लिंटन का यह बयान बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका ने पहली बार साफ तौर पर माना था कि पाकिस्तान को घुसपैठ के जिम्मेदार माना कि पाकिस्तान ने घुसपैठ की। हालांकि शुरुआत में अमेरिका ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब भारत ने सबूत पेश किए तब जाकर अमेरिका ने यह बात मानी। उसी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने 12 जून की रात करगिल इलाके में तोलोलिंग की पहाड़ी जैसे अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मई 1999 के आखिर तक भारतीय सेना को जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक मशीन गन, मोर्टार और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लगातार हमले कर रहे थे। भारतीय सैनिकों को खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी। ऑक्सीजन की कमी और ठंड ने हालात मुश्किल और बदतर कर दिए थे। बोफोर्स तोपें और मौजूदा हथियार कम पड़ रहे थे। इसके अलावा कारगिल का इलाका भी उबड़ खाबड़ और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, जहां सामान्य नक्शों की मदद से हमला करना नामुमकिन था। भारतीय वायुसेना ने MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल तो शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करने के लिए लेज़र गाइडेड बम और सटीक लोकेशन बताने वाला नेविगेशन सिस्टम भी चाहिए था। उस समय अमेरिका के पास सैटेलाइट
आधारित जीपीएस तकनीक थी। अमेरिका की सेना इसका इस्तेमाल तो करती थी। भारत बम और एडवांस टेक्नोलॉजी मुफ्त में नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी को खरीद कर इस्तेमाल करना चाहता था। इसके लिए तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अमेरिकी विदेश विभाग के उप मंत्री स्ट्रॉप टालबोट और कई अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर से बात की थी। फ्रॉम सरप्राइज टू रिकनिंग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत की मांगों को सख्ती से ठुकरा दिया था। इसके पीछे कारण क्या थे, इसको बताता हूँ। अमेरिका ने कहा कि वह युद्ध तो रोकना चाहता है, लेकिन ग्लेन संशोधन के नियम के तहत वह भारत को कोई भी हथियार, बम या सैन्य तकनीक नहीं दे सकता। दरअसल 1994 में परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए अमेरिका ने ग्लेन संशोधन नाम का कानून बनाया था। 11 मई 1998 को भारत ने जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया और 13 मई 1998 को उसके बाद बिल क्लिंटन ने ग्लेन संशोधन के तहत भारत पर पाबंदियां लगा दी थी। भारत को उस समय सैन्य हथियारों, उपकरणों की बिक्री और तकनीकी सहायता देने पर भी रोक लगाई गई थी। इसके बाद ही करगिल हो गया। करगिल वॉर में भारत को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। गाइडेड बम और ड्रोन्स की सप्लाई पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया था। इस बैन के बाद एक ही साल के अंदर भारत को करगिल की ज़रूरत आ पड़ी थी, क्योंकि करगिल में जब पाकिस्तान ने करगिल की चोटियों पर हमला कर दिया था, वहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो इस तकनीक का भारत को इस्तेमाल करना था। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिका ने बैन लगा रखा था। अमेरिका और सोवियत रूस में शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था। 1999 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए रूसी सैनिकों से लड़ रहे अफगान मुजाहिदीनों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी। 1980 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद, F-16 लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार दिए थे। पुरानी दोस्ती के चलते पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका खुलकर उसका साथ देगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 6 जून 1999 को बिल ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद पाकिस्तान की मदद के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की उस वक्त मदद किसने की थी? वो था इजराइल। ये हम नहीं, लोगों का दावा है। जंग के बाद दावा किया गया कि करगिल जंग शुरू होने से 2 साल पहले भारत ने इजराइल से सटीक निशाना लगाने वाले टारगेटिंग पॉड्स की डील की थी। साथ ही अमेरिका से इन पॉड्स पर लगने वाले पेव वे LGB बम का सौदा किया। 1999 में करगिल जंग शुरू होते ही इजराइल ने पॉड्स की डिलीवरी फौरन शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका ने बम देने से साफ मना कर दिया था। उस वक्त इजराइल ने भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों के लिए लाइटनिंग लेजर पॉड और लेजर गाइडेड बम दिए। ये पॉड एक अदृश्य लेजर बीम छोड़ते हैं, जिसका पीछा करते हुए सटीक निशाने पर बम गिराया जा सकता है। इजराइल ने सर्चर, हेरोन ड्रोन दिए, जो ऊंचाई पर पाकिस्तानी बंकरों की निगरानी कर सकते थे। इन ड्रोन्स ने बंकरों की रियल टाइम तस्वीरें दी, ऐसा दावा किया गया, जिससे दुश्मनों के ठिकाने का सटीक पता चला। इजराइल ने अपनी सैन्य सैटेलाइट से करगिल इलाके की तस्वीरें भी दी। ये तस्वीरें टाइगर हिल और पॉइंट 4875 जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को वापस कब्जा करने में कारगर साबित हुई। इजराइल ने भारत को मोर्टार और गोला बारूद की खेप भेजी, जो भारतीय सेना के लिए ऊंची चोटियों पर हमले में काम आए। इसके अलावा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI के एक्सपर्ट्स ने मिराज 2000 के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया। कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि करगिल वॉर के वक्त अमेरिका ने भारत को मदद देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत ने परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके तहत कुछ बैन्स लगा रखे थे अमेरिका ने, लेकिन उसके पुराने साथी इजराइल ने भारत का साथ दिया। 4 जुलाई 1999 को वाशिंगटन में नवाज शरीफ और क्लिंटन के बीच एक मीटिंग हुई। इसमें क्लिंटन ने नवाज शरीफ को सख्त लहजे में भारत की युद्ध रोकने की शर्त बताई। क्लिंटन ने कहा कि जंग तभी रुकेगी जब पाकिस्तान उन सभी भारतीय इलाकों से अपनी सेना को वापस बुलाएगा जहां पाकिस्तान ने घुसपैठ की है। पाकिस्तान जंग में बुरी तरीके से हार गया और टाइगर हिल जैसे जब सभी जरूरी पॉइंट्स पर भारत का कब्जा हो गया। ऐसे में पाकिस्तान को क्लिंटन की शर्तें मानकर पीछे हटना पड़ा और यहाँ पर करगिल वॉर भारत जीत गया।